ये जो आधुनिक विज्ञान है, हम कहते हैं मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, इन्हें केवल अभी तक स्थूल शरीर पता है। ये बस इतना जानते हैं कि हाँ जी, ये बॉडी दिखती है और ये है। मन को ये जानते हैं, पर कितना जानते हैं? मन क्या क्या कर सकता है, ये इन्हें पता है। आप यदि जानना चाहते हैं आपका मन क्या क्या कार्य कर सकता है, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, उससे पूछें, वो बता देगा। पर जब आपने पूछा कि मन है क्या, खेल जाते हैं ये, नहीं पता इनको। अब ये मन है क्या, ये कौन बताएगा? ये वेद बताएगा। ये हमें वेद से मिलता है ज्ञान। अब ये विदेशी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आधुनिक विज्ञान है, ये तो समझ ही नहीं पाता वेद को, वहां तक जाते ही नहीं, शर्म आती है। तो इन्हें ये तो पता है मन क्या करता है, पर ये नहीं पता कि मन है क्या। और आगे की बात तो छोड़ो, स्थूल शरीर जो ये भौतिक शरीर है, इससे जो इन्हें दिखता है, जिसकी चीरफाड़ कर सकें, उसमें तो ये माहिर हैं, उसको तो ये टटोल चुके हैं अच्छे से। पर उससे आगे की जो स्थिति है, उस पर केवल ही अनुमान लगाकर चलते हैं, एक अंदाजा है कि ऐसा होता होगा शायद। इसीलिए हमें आवश्यकता है, एक शिष्य ने पूछा कि क्या आवश्यकता है वैदिक मनोविज्ञान, वैदिक साइकोलॉजी सीखने की? हम तो जो मॉडर्न है उसमें भी तो वही चीज बताएंगे मन के विषय में। तो ये अंतर है। इसलिए वैदिक मनोविज्ञान, वैदिक साइकोलॉजी हमें सीखनी है। अब वैदिक परंपरा में जो ये शरीर है, इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? स्थूल है। आनंदमय क्या है? सूक्ष्म है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। तो अन्नमय कहा, अर्थात जो शरीर अन्न से बनता है, ये पूरा जो शरीर है, ये क्या है? अन्नमय कोश है। और वैसे अन्नमय कोश का स्थान अगर कोई विद्वान आपसे पूछ ले तो कहाँ होता है? नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। नाभि देखिए आपकी, उससे थोड़ा नीचे क्या होता है? अन्नमय कोश। वहां क्या होता है? आपका वीर्य जो है वो इकट्ठा होता है। अब वीर्य क्या है भाई? वीर्य के एकत्र होने के स्थान को ही हमने क्यों कहा कि अन्नमय कोश है? क्योंकि ये जो पूरा शरीर है, ये वीर्य के द्वारा ही बना हुआ है। कुछ युवा हमें ऐसे दिखते हैं जो प्रतिदिन उन्हें बीमारी लग चुकी है, लत लग चुकी है हस्तमैथुन की। कई आते हैं, आचार्य जी बुरी स्थिति है, बड़ी गंदी लत लग गई है, कैसे छुड़ाएं? मैं, अरे कैसे छुड़ाओगे? संकल्प लो मन में, अपने आप छूट जाएगा भैया। मन में संकल्प होना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, बात खत्म। वही ये 7 मंत्र में हम सीखेंगे कि कैसे मन को जीतना है, मन पे विजय कैसे पानी है। अब देखेंगे जब कोई युवा ऐसे हस्तमैथुन करता है, शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाता है, बुद्धि तो चलती नहीं, पागल नशे से में रहता है, वो अजीब सा पागल हो जाता है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है, 365 बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अन्नमय कोश, वीर्य कम हो रहा है वहां। उस पर डिपेंड करता है आपका ये शरीर, है ना। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। अब ये प्राणमय कोश जो है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का संचार है। आपके शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, चोटी से एड़ी तक नीचे, पूरा प्राणमय कोश के द्वारा होता है। जो प्राण आप लेते हैं, वो प्राण विभिन्न भागों में विभक्त हो जाता है और शरीर की कार्य प्रणाली में आपकी सहायता करता है। इसका स्थान नाभि है। आपकी जो नाभि है वह प्राणमय कोश का स्थान है। इसीलिए नाभि हट जाए, बुरी स्थिति व्यक्ति की आ जाती है। कभी कभी होता है ना, पैर फिसल जाता है, नाभि अपनी जगह से हट गई, परेशान हो जाता है वो। अगला है मनोमय कोश, जो हमारा विशेष प्रमुख विषय है इस कक्षा का। उसके बाद विज्ञान में आता है और फिर आनंदमय कोश। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मनोमय कोश जो है, सभी इंद्रियां हैं, ये मनोमय कोश का स्थान है, चोटी का स्थान, जहां ब्राह्मण चोटी रखते हैं वो स्थान है। तो वहां मन है आपका। अब ये मन क्या करता है?
आपका ये मन आपकी इंद्रियों से जुड़कर विभिन्न कार्य करता है। कई बार देखा है, एक बार हम एक यजमान के यहाँ गए, अब उनका बच्चा वहीं बैठा हुआ था। अब जब भी हम उनके यहाँ पर जाते हैं या वो कभी यहाँ आए, तो वो बच्चा बड़े आदर से आता है और नमस्कार करता है। हम उस दिन उनके यहाँ पहुंचे, अब बालक सामने बैठा है, द्वार को ही देख रहा है, दरवाजे से हम अंदर गए हैं और वहीं देख रहा है वो टकटकी लगाकर, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, शांत बैठा है, बस वहीं देख रहा है। हम उसके पास जाकर बैठे वहां। अब हमने उसको थोड़ा सा हिलाया तो एक साथ अचंभे से उठा, प्रणाम आचार्य जी। मैं क्या हुआ, कहां खोए थे? कि कहीं नहीं। अब छोटे से बच्चे को, उसको आप देखो, उसकी आंखें हैं, सही सलामत हैं, बहुत ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा देखता है वह बच्चा, लेकिन दरवाजे को आंखें जो हैं उसकी दरवाजे को देख रही हैं, पर फिर भी वो हमें नहीं देख पाया आते हुए, क्योंकि उसका जो मन है वो आंखों पर केंद्रित नहीं था, वो कहीं और खोया हुआ है। जब आपका मन आंखों पर केंद्रित होता है तो आंखें देखती हैं, जब वही मन हाथों पर केंद्रित होता है तो आप हाथों से कार्य करते हैं, जब वही मन पैरों पर केंद्रित होता है तो पैरों से आप चलते हैं। पर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बिना मन के नियंत्रण के होते हैं, जैसे प्राण। श्वास लेते हो तो पूछते नहीं हो ना, हृदय धड़कता है तो पूछता नहीं है ना मन से कि इच्छा होगी तो धड़कूंगा वरना नहीं भाई। ऐसा होता है कभी कि हृदय धड़कना भूल गया जी, ध्यान कहीं और था तो भूल गए, हार्ट बीट रुक गई? कभी नहीं होता। सांस लेना जी भूल गए, होता है क्या? नहीं होता। ये कार्य जो है सीधे आत्मा से जुड़े हैं, इन पर मन का नियंत्रण नहीं है, ये सीधे आत्मा के द्वारा संचालित हो रहे हैं। जो प्राण है वह सीधा आत्मा से जुड़ा है। अब यहां देखिए अचंभा कि जो मन है वह प्राण को नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु यदि आपने प्राण को नियंत्रित कर लिया तो आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा। होता है जब प्राणायाम करते हैं मन शांत हो जाता है, विचार आने बंद हो जाते हैं कुछ। अब यहां जब हमने शरीर की बात की है तो शरीर में फिर एक प्रश्न आता है। हमने कहा कि मनुष्य की दो यात्राएं हैं। एक यात्रा है बाह्य जगत में, जब हम बाहर कहीं जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो हमें हमारी आत्मा, ये स्थूल शरीर जो है, इसको लेकर जाती है, कार्य करती है। पर एक याचक ने पूछा कि जब अंदर जाते हैं, जब हम अंतःकरण, जब अंदर जाते हैं, आंतरिक यात्रा करते हैं, तब आत्मा किस शरीर का प्रयोग करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम बाहर जाते हैं तो स्थूल शरीर का प्रयोग करते हैं, ये जो भौतिक शरीर है, परंतु जब अंदर की यात्रा करते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर है क्या? जहां ये भौतिक शरीर या तो जा नहीं सकता या जाने योग्य नहीं है, वहां सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं या तन मात्राएं भी कहते हैं इन्हें। एक मन है, एक बुद्धि है। कितने हो गए? गिनिए। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण हो गए 10, और 5 सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं 15, एक मन 16 और एक बुद्धि 17। तो 17 तत्वों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर आपका बनता है। जब शरीर छोड़कर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरी योनि में जाती है, तो सूक्ष्म शरीर का प्रयोग वहां करती है आत्मा। भौतिक जगत में तो ये स्थूल शरीर का प्रयोग आत्मा कर रही है, परंतु आप देखें कि अभौतिक स्थिति जब आएगी, जैसे परमात्मा से संबंध स्थापित करना कैसे करेगी आत्मा? विचार किया है कभी?
भाई भौतिक जगत में तो ये शरीर का प्रयोग हो रहा है, परंतु अभौतिक जगत में क्या प्रयोग होगा? अब इसमें समझना होगा कि रेगिस्तान में गए, धूल बहुत उड़ रही थी, आंख से कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो किसी ने चश्मा लगा लिया, अब आराम से धूल में भी देख पा रहे हैं। तो आप कहेंगे जी चश्मे के कारण हम बाहर देख पा रहे हैं। सही बात है, चश्मा नहीं होता तो देख ही नहीं पाते। वैसे ही इस भौतिक जगत में यदि ये इंद्रियां ना हो, शरीर ना हो, तो आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु चश्मा जो है, क्या वह खुद कुछ देख सकता है? देखने की शक्ति तो हमारे अंदर है ना, आंख में है। चश्मा केवल क्या है, एक साधन है वहां उस परिस्थिति में। वैसे ही आंख जो है वह केवल एक साधन है, देखने की जो शक्ति है वो शक्ति आत्मा की है। आत्मा चेतन है, उसकी शक्ति से हम देख पा रहे हैं। इसीलिए जब ईश्वर से, आत्मा क्या है, अभौतिक है, भौतिक नहीं है, अभौतिक है। ईश्वर परमपिता कौन है, अभौतिक है। तो जब दोनों संवाद करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में जब जाती है, तो वह आत्मा अपने बल से, अपनी शक्ति से, बिना इंद्रियों के वह संपर्क स्थापित कर पाती है। लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न जो आज तक आपके मन में उलझते होंगे, नींद आपकी उड़ा दी होगी, उनके उत्तर इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे।